आप देख रहे हैं एडू कैवल्य चर्चित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं जुलाई 2022 अपडेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता है? किसने जीता है? हरिनी लोगान ने भारतीय अमेरिकी 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता है, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ए मणिमेखलाई को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। ए मणिमेखलाई को यूनियन बैंक का नया प्रबंधक नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाजार नियामक सेबी ने अपनी म्यूचुअल फंड सलाहकार समिति में बदलाव किया है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? इसकी अध्यक्षता उषा थोराट के द्वारा की जाएगी। उषा थोराट के द्वारा की जाएगी। बाजार नियामक सेबी ने अपनी म्यूचुअल फंड सलाहकार समिति में बदलाव किया है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? उषा थोराट के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? उषा थोराट के द्वारा किया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस टोक्यो पैरा ओलंपिक विजेता ने फ्रांस के चेटोरॉक्स में पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में 250.6 के विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है? ये बन गई हैं कौन? अवनी लेखारा ने स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने दूसरा स्वर्ण पदक भी हाल ही में जीत लिया है, ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की अस्थायी प्रतिनिधि जो संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त की गई हैं, वह कौन है? रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के अस्थायी प्रतिनिधि जो संयुक्त राष्ट्र की अवर यानी कि अंडर महासचिव नियुक्त की गई हैं, वह कौन है? वह है रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र में अवर महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। मई के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? एंजोलो मैथ्यूज श्रीलंका और तुबा हसन पाकिस्तान की हैं। दो लोगों को चुना गया है मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। किसे चुना गया है? एंजोलो मैथ्यूज श्रीलंका के हैं और तुबा हसन जो पाकिस्तान की हैं, ध्यान रखेंगे। परमजीत कौर और किसने दक्षिण कोरिया के प्योंगटेक में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशियाना ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं? कौन जीता है? मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार, ध्यान रखेंगे। मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने किसे उप अवर रक्षा सचिव डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के पद पर अधिग्रहण और स्थिरता के लिए नामित किया है? किसको नामित किया है? राधा अयंगर को नामित किया है। किसको नामित किया है? राधा अयंगर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने किसे उप रक्षा सचिव यानी कि डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के पद पर अधिग्रहण और स्थिरता के लिए नामित किया है? वो है राधा अयंगर, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूएस कनाडाई लेखक, फिल्म निर्माता और जैन बौद्ध पुजारी ने इस साल अपने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड इम्पिटेंस के लिए फिक्शन, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे फिक्शन में महिला पुरस्कार जीता है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है रुथ ओजेकी।
रुथ ओजेकी। रुथ ओजेकी को द बुक ऑफ द फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला के लिए फिक्शन कैटेगरी में महिला पुरस्कार जीता है। कौन है? रुथ ओजेकी। रुथ ओजेकी, ध्यान रखेंगे। किस वरिष्ठ राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज को वरिष्ठ राजनयिक, ये राजनयिक हैं जो संयुक्त राष्ट्र में अगली राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि, भारत की अगली राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त की गई हैं। ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रमुख भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को जो बिडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के शीर्ष विज्ञान सलाहकार के रूप में नामित किया है? किसे नामित किया है? डॉक्टर आरती प्रभाकर। डॉक्टर आरती प्रभाकर को प्रभाकर को जो बिडेन ने अपनी शीर्ष विज्ञान सलाहकार के रूप में नामित किया है। या शीर्ष विज्ञान सलाहकार के रूप में जो बिडेन ने किसे नामित किया है? वो है डॉक्टर आरती प्रभाकर। आरती प्रभाकर, ध्यान रखेंगे। उड़ीसा की कौन एक पेशेवर के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली लिखा हुआ है। उड़ीसा की कौन एक पेशेवर के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? वो कौन है? वो है श्रेया लेंका। श्रेया लेंका। श्रेया लेंका। श्रेया लेंका। उड़ीसा की कौन एक पेशेवर के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? श्रेया लेंका। श्रेया लेंका, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनाइटेड किंगडम किस महिला को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 के ताज पहनाया गया है? किसे पहनाया गया है? वो पहनाया गया है खुशी पटेल को। खुशी पटेल को, ध्यान रखेंगे। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये यूके की रहने वाली है और नाम है खुशी पटेल, ध्यान रखेंगे। तो खुशी पटेल यूनाइटेड किंगडम की किस महिला को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज पहनाया गया है? किसे पहनाया गया? खुशी पटेल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और ये न्यूज है आपका जुलाई का। 200 मीटर में तीसरी सबसे तेज भारतीय महिला कौन बन गई हैं? 200 मीटर तीसरी सबसे तेज भारतीय 200 मीटर में तीसरी सबसे तेज भारतीय महिला कौन बन गई हैं? कौन बन गई हैं? धनलक्ष्मी। धनलक्ष्मी जो हैं वो 200 मीटर में तीसरी सबसे तेज भारतीय महिला बन गई हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? कौन बनी है? एम्मा टेरहो। एम्मा टेरहो। एम्मा टेरहो को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ध्यान रखेंगे, एम्मा टेरहो। एम्मा टेरहो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ TTFI प्रशासक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? कौन बनी है? गीता मित्तल। गीता मित्तल। गीता मित्तल। गीता मित्तल भारतीय टेबल टेनिस महासंघ प्रशासक समिति की नई अध्यक्ष बनी है। ध्यान रखेंगे, गीता मित्तल क्या बनी है? भारतीय टेबल टेनिस महासंघ प्रशासक समिति की नई अध्यक्ष बनी है। ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बनी है? सोनाली सिंह। सोनाली सिंह। ये आप कैग से कंफ्यूज मत हुइए, कैग दूसरा होता है, ठीक है? तो ये सोनाली सिंह है। सोनाली सिंह भारत की नई लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बनी है? वो बनी है सोनाली सिंह। सोनाली सिंह, ध्यान रखेंगे। युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? वो प्रदान किया गया है नीना गुप्ता को। नीना गुप्ता को। नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? नीना गुप्ता को। नीना गुप्ता को, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पैरा तीर अंदाजी चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कौन बनी है? पूजा जातायन।
पूजा जातायन। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग के रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? पूजा जातायन, पूजा जातायन, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 इंटरनेशनल कोरेजियस वुमेन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? किसे सम्मानित किया जाएगा? रिजवाना हसन को, रिजवाना हसन को किसे सम्मानित किया जाएगा? रिजवाना हसन को अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, रिजवाना हसन को, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? कौन बनी है? कला रामचंद्रन, कला रामचंद्रन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? कला रामचंद्रन, कला रामचंद्रन को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? ये कौन बनी है? प्राजक्ता कोली, प्राजक्ता कोली भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? कौन? प्राजक्ता कोली, प्राजक्ता कोली भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनी है, ध्यान रखेंगे। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? ये कौन बनी है? ये बनी है केतनजी ब्राउन जैक्सन, केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। कौन बनी है? केतनजी ब्राउन जैक्सन, केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला बनी है, केतनजी ब्राउन जैक्सन, केतनजी ब्राउन जैक्सन। भारतीय महिला हॉकी टीम, भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? सविता पूनिया, सविता पूनिया, सविता पूनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है। कौन बनी है? सविता पूनिया, सविता पूनिया, सविता पूनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है? कौन बनी है? ये बनी है हरप्रीत चंडी, हरप्रीत चंडी, हरप्रीत चंडी, हरप्रीत चंडी जो है अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय वंश की महिला बनी है। कौन? हरप्रीत चंडी, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? कौन बनी है? जारा रदरफोर्ड, जारा रदरफोर्ड दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? जारा रदरफोर्ड, जारा रदरफोर्ड दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिस वर्ल्ड 2021 यानी 2021 मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? ये सबको पता है, कैरोलिना बिलवास्का को, जो पोलैंड की है। ये यूपीपीसीएस में भी पूछ लिया गया था, कैरोलिना बिलवास्का, पर कैरोलिना बिलवास्का को मिला है मिस वर्ल्ड का खिताब, ध्यान रखेंगे। वन अनुसंधान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI का नई निदेशक कौन बनी है? कौन बनी है? रेणु सिंह, रेणु सिंह, रेणु सिंह, रेणु सिंह को वन अनुसंधान संस्थान की नया निदेशक बनाया गया है। किसे बनाया गया है? रेणु सिंह को, रेणु सिंह को, ध्यान रखेंगे। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 यानी ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया है? किसे चुना गया? बबीता सिंह को, बबीता सिंह को किस लिए चुना गया? इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में यानी 2022 में किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर का अवार्ड के रूप में चुना गया है? बबीता सिंह, बबीता सिंह, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय विज्ञान मानक परिषद की नई CEO कौन बनी है? अपराजिता शर्मा, अपराजिता शर्मा भारतीय विज्ञान मानक परिषद की नई CEO बनी है, ध्यान रखेंगे। अपराजिता शर्मा, अपराजिता शर्मा भारतीय विज्ञान मानक परिषद की नई CEO बनी है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU प्रबंधन परिषद समिति की उपाध्यक्ष कौन बनी है? कौन बनी है? अपराजिता सिंह, अपराजिता सिंह क्या बनी है?
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU प्रबंधन समिति की उपाध्यक्ष बनी है कौन? अपराजिता शर्मा। ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO कौन बनी है? ये कौन बनी है? विशाखा मूले। विशाखा मूले जो है आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO बनी है। ध्यान रखेंगे। डिजिटल इंश्योरेंस डिजिट इंश्योरेंस नई MD और CEO यानी कि MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? जसलीन कोहली। जसलीन कोहली डिजिट इंश्योरेंस की नई MD और CEO बनी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022 यानी 2022 में सर्वश्रेष्ठ महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन ने जीता है। न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन। ध्यान रखेंगे। BBC इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? किसने जीता है? मीराबाई चानू जो भारत की हैं। मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। मीराबाई चानू BBC इंडिया स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मीराबाई चानू ने जीता है। मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। ध्यान रखेंगे। उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? आरिफा जौहरी को। आरिफा जौहरी को उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आरिफा जौहरी को। आरिफा जौहरी को। आरिफा जौहरी को। ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? ये किसने जीता है? एलिसा हेली जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं, इसने जीता है। ध्यान रखेंगे। ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता है? एलिसा हेली जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। दुनिया की 8000 से ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? कौन बनी है? प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते बनी है। प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते। ध्यान रखेंगे। प्रियंका मोहिते दुनिया की 8000 से ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ध्यान रखेंगे। अगर पूछ दिया जाए कि माउंट अन्नपूर्णा पर जो फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, वो है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते। ध्यान रखेंगे। भारतीय मूल की किस महिला नौसैनिक को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? शांति सेठी को। शांति सेठी को भारतीय मूल की जो भारतीय मूल की हैं, उन्हें कमला हैरिस ने कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। शांति सेठी को। शांति सेठी को। ऑस्ट्रेलिया तैराकी चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 400 मीटर फ्री स्टाइल में 3 मिनट 56.40 सेकेंड का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? किसने बनाया है? एरियन टिटमस ऑस्ट्रेलिया की जो हैं उन्होंने बनाया। एरियन टिटमस जो ऑस्ट्रेलिया की हैं वो बनाई हैं। ऑस्ट्रेलिया की एरियन टिटमस ने ऑस्ट्रेलिया तैराकी चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 400 मीटर की फ्री स्टाइल में 3 मिनट 56.40 सेकेंड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ध्यान रखेंगे। पुस्तक कविता बिटान के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी को पुस्तक कविता बिटान के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ममता बनर्जी को। ध्यान रखेंगे। लग्जरी ब्रांड लुइस विटन की पहली भारतीय महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण लग्जरी ब्रांड लुइस विटन की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ध्यान, पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। भारतीय मूल की कौन सी महिला लंदन काउंसिल की पहली दलित महिला मेयर बनी है?
कौन बनी है? मोहिंदर के मिद्धा। मोहिंदर के मिद्धा जो हैं भारतीय मूल की महिला है, जो लंदन काउंसिल की पहली दलित महिला मेयर बनी है। पहली दलित महिला मेयर कौन बनी है? मोहिंदर के मिद्धा। मोहिंदर के मिद्धा। मोहिंदर के मिद्धा, ध्यान रखेंगे। किस भारतीय खिलाड़ी ने ब्रिटेन में आयोजित लोगो बोरो में इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीट 2022 की पहली 100 मीटर हर्डल रेस में 13.11 सेकेंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ज्योति यारा जी ने। ज्योति यारा जी ने क्या किया है? जो ऐसी भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ब्रिटेन में आयोजित लोगो बोर में इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीट 2022 में जो 100 मीटर हर्डल्स में मात्र 13.11 सेकेंड में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ध्यान रखेंगे, ज्योति यारा जी। ज्योति यारा जी। ज्योति यारा जी। बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। कांस्य पदक इन्होंने जीता बैडमिंटन टूर्नामेंट एशियन चैंपियनशिप 2022 में। कांस्य पदक पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? एशियन टूर्नामेंट चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक। टेनिस टूर्नामेंट इटली ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विटेक। ईगा स्विटेक ने, जो कि पोलैंड की हैं, उन्होंने टेनिस टूर्नामेंट इटली ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है। ईगा स्विटेक ने। ईगा स्विटेक ने। ईगा स्विटेक ने। व्हाइट हाउस अमेरिका की पहली अश्वेत और LGBTQ महिला प्रेस सचिव कौन बनी है? ये कौन बनी है? करीम जीन पियरे। करीम जीन पियरे व्हाइट हाउस अमेरिका की पहली अश्वेत और LGBTQ महिला प्रेस सचिव बनी हैं। ध्यान रखेंगे, करीम जीन पियरे। करीम जीन पियरे बनी हैं। किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत की समाधि टॉम ऑफ द सेंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री को, ध्यान रखेंगे। केनो विश्व कप 2022 में महिलाओं के VL 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? कौन बनी है? प्राची यादव। प्राची यादव। प्राची यादव पैरकेनो विश्व कप 2022 में महिलाओं की VL 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? प्राची यादव। प्राची यादव। प्राची यादव। प्रतिष्ठित कमेटी लीडर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अंजलि पांडे। अंजलि पांडे को प्रतिष्ठित कमिटेड लीडर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? अंजलि पांडे को। अंजलि पांडे। अंजलि पांडे को प्रतिष्ठित कमिटेड लीडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया। ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पियाली बसाक। पियाली बसाक जो है बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। इसको ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। पियाली बसाक। पियाली बसाक ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इसको ध्यान रखेंगे, पियाली बसाक। पियाली बसाक। कर्नाटक के नए मुख्य सचिव कौन बनी है? कर्नाटक की नई मुख्य सचिव कौन बनी है? ये बनी है वंदिता शर्मा। वंदिता शर्मा जो है कर्नाटक की नई मुख्य सचिव बनी है। वंदिता शर्मा। वंदिता शर्मा जो है कर्नाटक की नई मुख्य सचिव बनी है। IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन और चैंपियनशिप 2022 के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कौन बनी है? ये हर्षदा शरद गरुड़। हर्षदा शरद गरुड़ जो है IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वह है हर्षदा शरद गरुड़। हर्षदा शरद गरुड़। हर्षदा शरद गरुड़। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? सिंथिया रोसेनजगवीग। रोसेनजवीग
सिंथिया रोसेनजवीग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सिंथिया रोसेनजवीग को किया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? एलिजाबेथ बॉर्न। एलिजाबेथ बॉर्न जो है फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। कौन बनी है? एलिजाबेथ बॉर्न। एलिजाबेथ बॉर्न जो है फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नोबेल नर्सिंग अवार्ड 2022 से किससे सम्मानित किया गया है? अन्ना कॉबले दुब्बा को, जो कि केन्या देश से हैं। केन्या जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अन्ना कॉबले दुब्बा, अन्ना कॉबले दुब्बा, अन्ना कॉबले दुब्बा जो केन्या से है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नोबेल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, ध्यान रखेंगे। अन्ना कॉबले दुब्बा जो केन्या से हैं। भारतीय सेना महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक जो है भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है, अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक जो है भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू बनी है, अभिलाषा बराक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? लवलीना बोर्गोहेन, जो बॉक्सिंग से संबंधित है। कौन बनी है? लवलीना बोर्गोहेन। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? लवलीना बोर्गोहेन, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक के मामले में जांच की समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति की अध्यक्ष बनी है, इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक के मामले में जांच की जो जांच समिति बनी है उसकी जो अध्यक्ष है इंदु मल्होत्रा है। मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब साइलिन फोर्ड ने जीता है। किसने जीता है? साइलिन फोर्ड। साइलिन फोर्ड जो है वो मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सियोमारा कास्त्रो। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सियोमारा कास्त्रो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। बैडमिंटन टूर्नामेंट उड़ीसा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला भारतीय महिला कौन बनी है? वो बनी है मालविका बंसोड जो है उड़ीसा की हैं। वो क्या बनी है? बैडमिंटन उड़ीसा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है मालविका बंसोड बैडमिंटन टूर्नामेंट उड़ीसा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है, ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एक है बैंक ऑफ इंग्लैंड का ब्याज दर निर्धारण समिति के बाहरी सदस्य यानी कि एक्सटर्नल मेंबर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला के रूप में किसे नामित किया गया है? डॉक्टर स्वाति ढींगरा को नामित किया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखते हैं चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं जो कि काफ़ी बार जो छूट गई हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ये एक्चुअली में काफ़ी पुरानी न्यूज़ है लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। सोमा मंडल पहली महिला चेयरमैन सेल की बनी है, ये अभी का ही न्यूज़ है, ध्यान रखेंगे। सोमा मंडल जो पहली चेयरमैन सेल की बनी है, मैंने इसको वर्तमान में
जो टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या कहाँ वाले टॉपिक में मैंने इसको सारे को कवर कर लिया है। इसमें जैसे कि आप अभी सीबीएसई की नई जो चेयरमैन बनी है वो कौन बनी है, वो बनी है निधि छिब्बर, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका शांति श्री गोदलू जो जेएनयू की जो हैं वो क्या बोलते हैं, जेएनयू की जो कुलपति हैं वो कौन बनी हैं, उनको मैंने उसमें कवर कर लिया। फिर से जो हंगरी की जो नई राष्ट्रपति कौन बनी है, वो बनी है कैटलिन नोवाक, जो उसको मैंने उस वाले में कवर कर लिया है। फिर से जो डब्ल्यू एच ओ की जो निदेशक हैं उनको मैंने सारे जो ये टॉपिक हैं मैंने उसको इसमें कवर किया, इसीलिए इस वीडियो में मैंने इसको दोबारा कवर नहीं किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सोमा मंडल पहली महिला चेयरमैन सेल की कौन बनी है? पहली महिला चेयरमैन सेल की कौन है? सोमा मंडल जो है पहली चेयरमैन सेल की हैं। देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला आर्या राजेंद्रन जो है देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली पहली महिला हैं, ध्यान रखेंगे। पहली महिला अध्यक्ष नेस्कॉम की, इसको भी मैंने कवर कर लिया है। रेखा एम मेनन को जो हैं वो पहली महिला अध्यक्ष नेस्कॉम की हैं। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज। प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला, इन्होंने 8000 मीटर की जो 5 चोटियां हैं उस पे फतह करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते भी हैं, ध्यान रखेंगे इस फैक्ट के साथ साथ जो मैंने अभी आप लोग एमसीक्यू में भी किए हुए हैं। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते। सिरसा बांदला जो है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बन गई हैं और तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला बनी है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है? सिरसा बांदला, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य की कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य की कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी। हरप्रीत एनडी सिंह पहली महिला प्रमुख सीईओ एयर कैरियर की कौन बनी है? हरप्रीत एनडी सिंह। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन बनी है? पूजा देवी। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन बनी है? पूजा देवी। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? उधर का पूरा पहाड़ी इलाका है, इसलिए चलाना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन बनी है? पूजा देवी, ध्यान रखेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? भावना कांत। गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? वह है भावना कांत। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट चलाने वाली कौन बनी है? भावना कांत जो है भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट चलाने वाली कौन बनी है? वह है भावना कांत। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है? एम वीरा लक्ष्मी जो है भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। नुपुर कुल श्रेष्ठ पहली महिला डीआईजी भारत तटरक्षक के जो कोस्टल रीजन में होते हैं उनकी जो पहली डीआईजी हैं वो है नुपुर कुल। पहली महिला डीआईजी जो है नुपुर कुल श्रेष्ठ हैं। नुपुर कुल श्रेष्ठ पहली महिला डीआईजी भारतीय तटरक्षक। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ज्योति शर्मा। शिवांगी सिंह भारतीय पहली महिला फाइटर पायलट। ज्योति शर्मा जो है वो क्या बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला जज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? ज्योति शर्मा जो है भारतीय सेना की पहली महिला जज है। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी जोशी जो है नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। सबसे युवा सांसद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चंद्राणी मुर्मू। सबसे युवा सांसद, ना कि महिला सांसद बल्कि सारे में महिला और पुरुष दोनों में सबसे युवा
सबसे युवा सांसद कौन है? चंद्राणी मुर्मू, चंद्राणी मुर्मू, चंद्राणी मुर्मू, ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जज बनी पहली महिला वकील, वो कौन है? इंदु मल्होत्रा। ये इंदु मल्होत्रा वही हैं जो प्रधानमंत्री के सुरक्षा जांच चूक जांच समिति की अध्यक्ष बनी थी। इंदु मल्होत्रा वही हैं सुप्रीम कोर्ट की जज जो बनी है पहली महिला वकील, इंदु मल्होत्रा। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन है? मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल जो है युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला हैं, जो कौन है? मिंटी अग्रवाल। देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन है? गौरी सावंत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन है? गौरी सावंत। गौरी सावंत, गौरी सावंत जो है देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत हैं। वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? हिना जायसवाल। वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन है? हिना जायसवाल। शालिजा धामी भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन है? शालिजा धामी। चलते हैं अब कुछ चर्चा कर लेते हैं चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं की। नागोजी ओकोंजो-इवेला WTO की पहली महानिदेशक, ये सभी एग्जाम में लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया था। नागोजी ओकोंजो-इवेला WTO की पहली महिला निदेशक। सामिया सुलह हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सामिया सुलह हसन। ये UPPCS में पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सामिया सुलह हसन। लॉरेन हवर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है? लॉरेन हवर्ड। लॉरेन हवर्ड जो हैं ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं, ध्यान रखेंगे। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री, न्यूजीलैंड की प्रियंका राधाकृष्णन, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियंका राधाकृष्णन जो है न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन है? प्रियंका राधाकृष्णन। प्रियंका राधाकृष्णन। UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? नौरा अल मतरूसी। नौरा अल मतरूसी जो है UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, नौरा अल मतरूसी। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा कलास। काजा कलास जो हैं एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, काजा कलास। पहली महिला अध्यक्ष मैरी ले बोन क्रिकेट क्लब की क्लेयर कोनोर जो है पहली महिला अध्यक्ष हैं मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की। पहली महिला अध्यक्ष मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की कौन है? क्लेयर कोनोर। कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका। पहली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका की जो है, ये कौन है? कमला हैरिस। निगाह जोहर पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान की कौन बनी है? डॉक्टर निगार जोहर पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान। GS लक्ष्मी ICC मैच रेफरी अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला GS लक्ष्मी। ICC मैच रेफरी की अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है? GS लक्ष्मी, ध्यान रखेंगे। अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? जैस्मिन हैरिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैस्मिन हैरिस जो है क्या है? अटलांटिक महासागर को सबसे कम उम्र की जो महिला है जो उन्होंने पार कर दिया था, जैस्मिन हैरिस जो अटलांटिक महासागर को पार कर दिया था, जो बहुत ही सबसे कम उम्र की महिला हैं, ध्यान रखेंगे। जैस्मिन हैरिस। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश केन्या की कौन है? मार्था कुम जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश केन्या की हैं। उर्सुला वान डेर लियन यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन है? उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। USA राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला, USA राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन है? तुलसी गैबार्ड जो है USA राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला हैं, ध्यान रखेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।